Done. So in last class we have completed the upward and downward movement of biotic and abiotic matter, which is known as translocation. And downward movement we did the elevation, and leaching. And leaching has the four parts. Okay. Decalcification, then desilication, then fossilization and humidification. Then in upward movement we have calcification, then salination or alkylation, then last one is glaying or waterlogging. पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, waterlogging है. Clear? Last one was waterlogging. Then your next heading will be major factor affecting the soil. Major factor affecting the soil. First one is your bedrock. bedrock से क्या इफेक्ट पड़ेगा? bedrock से क्या आ रहा था? पहले तो bedrock की weathering हो रही थी, तो weathering होने के बाद क्या हुआ? That bedrock breaks into smaller particles. That means from the bedrock soil is formed. बनी होगी या नहीं बनेगी? From the bedrock soil is formed. और दूसरी चीज क्या हो रही थी? एबायोटिक मिनरल्स कहां से आ रहे थे? थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन मेनली जो आ रहे थे वो नीचे से आ रहे थे. क्लियर? सो बेडरॉक हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड एबायोटिक मटेरियल, सो इट इज यूज्ड फॉर सॉइल. ये बात हमने. फर्स्ट वन इज बेडरॉक हेल्प्स इन formation of soil most of abiotic material comes from bedrock region, so it is important for soil. Clear? ये बात समझ में आ गई थी. अब देखो, जब आप इंडिया का मैप देखते हो, कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप बना हुआ है. इंडिया के मैप में ये क्या है? पूरे के पूरे माउंटेन्स है. माउंटेन्स के बाद दीज आर योर प्लेन्स. ये क्या है? सब आपके प्लेन्स हैं. बेसिकली इट इज योर प्लेन्स पार्ट. और ये क्या है बचा हुआ? पेनिनसुलर प्लेट्यू. क्लियर? इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू यहां पे आपको क्या मिलेगा? डेक्कन लावा प्लेट्यू. डेक्कन लावा प्लेट्यू मिलेगा, याद है? देन फ्रॉम वेयर यू विल गेट या ब्लैक सॉइल. अच्छा, आपको बताया था मैंने जो नदर्न प्लेन्स बने थे. नदर्न प्लेन्स कैसे बने थे? नदर्न प्लेन्स ये वाला रीजन जो है कैसे बने? ये फोल्ड से बने. दे आर फॉर्म बाई डिपोजिशन. बाई कहां से? जो मिट्टी आपकी हिमालयन रेंज से आ रही थी, बता नहीं था, यहां से इरोड होगी और वो कहां कलेक्ट हुई है? नदर्न प्लेन्स में डिपॉजिट हुई. फिर क्या हुआ? पेनिनसुलर रीजन से इरोड हुई और डिपॉजिट कहां हुई? नदर्न प्लेन्स में. तो नदर्न प्लेन इज अ डिपोजिशनल फॉर्मेशन. ये बात तो क्लियर है? डिपोजिशनल फॉर्मेशन है, तो यहां पे क्या हो रहा है? नदर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ रॉक्स. ये बात तो क्लियर है? और यहाँ पे मिट्टी कहां से आई थी? एक तो हिमालयन रीजन से आई थी, दूसरी पेनिनसुलर रीजन से. और ये कौन लाया था? इट वॉज ब्रॉट बाई रिवर्स एंड विंड्स. दो तरीके से हो सकती है. इट कैन बी ब्रॉट बाई रिवर्स और विंड्स. बट बेसिकली जो हमारा नदर्न प्लेन है, इट इज फॉर्म्ड बाई रिवर्स.
यहाँ पे जो डिपोजिशन हुआ है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिवर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया है इट इज योर भाबर रीजन, बताया मैंने, भाबर खादर ये सब मैंने बताया हुआ है। दैट मीन्स देयर वर रिवर्स टाइम बैक, कुछ समय पहले यहाँ पे क्या थी, रिवर्स थी, तो रिवर्स अपने साथ क्या लाई होंगी, दैट सॉइल लाई होंगी, वही यहाँ क्या हो गई है, डिपॉजिट हो गए। सो दीज आर डिपोजिशनल प्लेन्स। और क्या हुआ, अब ये हिमालयाज से आ रही थी, हिमालयाज में क्या है, बहुत सारे वेजिटेशन है, वेजिटेशन होगा या नहीं, वेजिटेशन होगा तो यहाँ पे मिक्सिंग भी बहुत अच्छी होगी ना, अपने साथ ह्यूमस भी ला रही होगी। तो ये क्या है, ये कैसा डिपॉजिट है, इट इज अ मिक्स डिपॉजिट। कैसा डिपॉजिट है, मिक्स डिपॉजिट, ठीक है। और मिक्स डिपॉजिट को कौन लाया है, रिवर्स लाइन ना। द मिक्स्ड डिपॉजिट विच ब्रॉट बाय रिवर, विच इज ब्रॉट बाय रिवर्स इज नोन एज एल्यूवियम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, द मिक्स्ड डिपॉजिट विच इज ब्रॉट बाय रिवर्स इज कॉल्ड एल्यूवियम। So these are generally known as alluvial plains. जो नदन प्लेन्स है वो कैसे हैं, alluvial plains हैं, तो that's why we know it as alluvial soil. हाँ alluvium बोलते हैं, और soil कैसी है, alluvial soil है। Material जो है, the mixed material which came along with the rivers, that is known as alluvium. अगर यही mixed material winds लाई होती, the mixed material which is brought by winds is known as loess. loess, हाँ winds अगर लाती हैं तो क्या लाती हैं, लोएस। और लोएस का एग्जांपल है आपका चाइना का हुआंग हो प्लेन्स, हुआंग हो प्लेन्स ऑफ चाइना आर द एग्जांपल ऑफ लोएस। इफ दिस मिक्स मटेरियल by winds, then it will be a loess, and mixed material by rivers is alluvium। और लोएस का एग्जांपल क्या है, हुआंग हो प्लेन्स ऑफ चाइना, क्लियर। सो हियर यू विल, आपको कैसी सॉइल्स मिल गई, एक तो आपको सॉइल मिल गई जिसमें बायोटिक मटेरियल है, दूसरा आपको कौन सी मिल गई है, एल्यूवियल सॉइल भी मिल गई है, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये जो यहां पे मिट्टी आई थी, यहां पे मिट्टी आके कलेक्ट हुई, और ये कलेक्ट होके कहां से आई थी, हिमालय से तो आ रही थी, हिमालय से आ रही थी ना। तो हिमालयाज में क्या हो रहा है, इरोजन, कुछ जगह इरोजन होता है और कुछ जगह डिपोजिशन भी होता है। तो हिमालयन सॉइल, द सॉइल इन द हिमालय इज फाउंड बाय इरोजन एंड डिपोजिशन। कैसे बनती है, बाय इरोजन एंड डिपोजिशन। और जहां पे इरोजन और डिपोजिशन दोनों हो रहा है जनरली, यहां पे लेयर कैसी होगी, थिन होती है। जनरली क्या होगा, अगर आप माउंटेन वाले रीजन देखो तो यहाँ पे क्या इरोजन होगा, इरोजन होगा तो इस वाले रीजन में जो लेयर ऑफ सॉइल होगी वो थिन होगी और नीचे क्या होगी, थिक होगी। और वैली में चले जाओगे तो और थिक हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। तो जो माउंटेन्स में सॉइल मिलती है दैट वी नो इट एज माउंटेनियस सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। नेक्स्ट वन इज योर माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। ये बात क्लियर है। सो यू कैन राइट द सॉइल इन द हिमालय, द सॉइल इन द हिमालय is found by some erosion and some deposition. The soil in the Himalaya is formed by some erosion and some deposition. Hence, it is also known as mountainous or forest soil. Hence, it is known as mountainous or forest soil. और बेसिकली क्या है, ये जो आपके माउंटेन्स है वो कैसे हैं, सॉलिड है ना, मतलब ये कैसे है, बेडरॉक मटेरियल है। सो दे आर फाउंड ऑफ बेडरॉक मटेरियल, फाउंड बाय बेडरॉक मटेरियल। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। देन अब आप कहां पहुंचोगे, पेनिनसुलर रीजन में। पेनिनसुलर रीजन में क्या है, मैंने आपको बताया था पेनिनसुलर रीजन इज अ मिनरल रिच रीजन। यहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा है, और मिनरल्स बहुत ज्यादा है इसलिए पूरे रीजन में क्या है, कलर कैसा दिखाई देता है,
रेड कलर दिखाई देता है, या कहीं कहीं आपको कैसा मिलेगा, येलो. In some region we get the red color and some in yellow. So this soil is known as red soil. कैसी बोलते हैं इसको, it is known as red soil. Clear? पेनिनसुलर पार्ट. हाँ, और ये जो पेनिनसुलर पार्ट है जनरली अवे फ्रॉम द कोस्ट, कोस्ट से थोड़ा दूरी पे ही होता है, ये बात याद रखना. ये बात समझ में आ गई. सो यू कैन राइट पेनिनसुलर रीजन इज रिच इन मिनरल्स. Peninsular region is rich in minerals like iron and aluminium. Iron और aluminium की वजह से मैंने आपको बताया रेड कलर मिल रहा था. Clear? Peninsular region is rich in minerals like iron and aluminium. So red in color. So red in color. Hence red soil is formed. यहाँ पे क्या है, मिनरल्स हैं कौन कौन से, आयरन और एल्यूमिनियम है, जिसकी वजह से सॉइल का कलर क्या हो गया, रेड हो गया. Hence we get the red soil. और जनरली क्या है, जनरली अवे फ्रॉम द कोस्ट. क्लियर? ओके. नाउ योर नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट. पहला हमने क्या पढ़ा, बेडरॉक पढ़ लिए, मिनरल्स पढ़ लिए, और रिवर्स का इफेक्ट पढ़ा. द रिवर्स ब्रॉट द मिक्स मटेरियल विच इज नोन एज, किस नाम से आना था, एल्यूवियम के नाम से. क्लियर? Now your next is effect of climate. किसका है, climate effect. Climate क्या है, climate is very important for the soil. आप साथ में लिख भी लेंगे, climate is very important for the soil. और ये क्या कर रहा है, in peninsular dry region, जहां peninsular dry region है, it gives us red soil. जहां पेनिनसुलर ड्राई रीजन है, इट गिव्स अस रेड सॉइल. ठीक है. बट क्या है, पेनिनसुलर जो इंडिया है, दैट इज योर पेनिनसुलर इंडिया. यहां पे क्या है, यहां पे कुछ रीजन्स ऐसे जहां पे सीजनल वेट और ड्राई सीजन होते हैं. क्या क्या, ऑल्टरनेट ड्राई एंड ऑल्टरनेट वेट सीजन आपको मिलते हैं. भाई जब बारिश होगी तो वेट होगा, और जब बारिश नहीं होगी तो ड्राई होगा. जहां पे वेट और ड्राई रीजन दोनों मिलेंगे, वहां पे मिट्टी आपको कैसी मिलेगी, the soil is hardened. Soil is hardened, brick like, कैसी है, hardened like brick. And the word brick in Latin the brick is known as lateritic. ठीक है, नोन एज लेटराइटिक. ठीक है, ठीक है. क्या है, द वर्ड ब्रिक इन लेटिन इज नोन एज लेटर. किस नाम से जानते हैं हम, लेटर के नाम से जानते हैं. हेंस वी गेट द, या हेंस वी नो द सॉइल एज लेटराइटिक सॉइल. सो आपको देखो रेड सॉइल मिल गई, एल्यूवियल सॉइल मिल गई. ठीक है, माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल मिल गई. लेटराइट ये आपके कोस्ट के पास कहीं कहीं दिखाई देगी, यहाँ पे दिखाई दे रही होगी थोड़ी सी, यहाँ पे मिलेगी, पूरे सब जगह नहीं है, कहीं कहीं है. अभी और अच्छे से आप पढ़ोगे जब मैं एक एक सॉइल के बारे में स्पेसिफिकली बात करूंगा. क्लियर? ये बात समझ में आ गई. ठीक है. और ये जो आपकी लेटराइटिक सॉइल है, लेटराइटिक सॉइल इज नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर. ये बात समझ में आ गया. तो क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल. इट गिव्स द रेड सॉइल इन द एंटायर पेनिनसुलर रीजन. एंड क्या है, जहां पे पेनिनसुलर इंडिया में क्या हो रहा होगा, अल्टरनेटली वेट और ड्राई सीजन फील करता है, एक्सपीरियंस करता है जो रीजन, वहां पे मिट्टी कैसी मिलती है, हार्डेंड ब्रिक लाइक, हाँ हार्डेंड ब्रिक लाइक सॉइल हमको मिलेगी. और लेटिन में हम ब्रिक को क्या बोलते हैं, लेटर. दैट्स व्हाई वी नो द सॉइल एज लेटराइटिक सॉइल. ये बात क्लियर? हमको कौन कौन सी मिल गई, लेटराइटिक मिल गई, एलुवियल मिल गई, रेड मिल गई, येलो मिल गई. क्लियर?
Then next is your soil in desert and soil in the desert. तो आपका ये जो राजस्थान वाला रीजन है, यहाँ पे क्या मिलती है? डेजर्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज योर सॉइल इन डेजर्ट. यू हैव टू राइट इन द वेरी ड्राई डेजर्ट रीजन. इन द वेरी ड्राई डेजर्ट रीजन द क्लाइमेट कैन गिव अस सैंडी सॉइल. ये भी क्लाइमेट का इफेक्ट है, याद रखिएगा. डेजर्ट रीजन में जो सॉइल मिल रही है वो किसका इफेक्ट है? क्लाइमेट का. ठीक है. इन अ वेरी ड्राई डेजर्ट कंडीशन क्लाइमेट कैन गिव अस सैंडी सॉइल एज इन, कहां पे बताया मैंने? राजस्थान. द क्लाइमेट कैन गिव अस डेजर्ट सॉइल एज इन राजस्थान रीजन. और जहां पे क्या है, ढेर सारे रॉक्स मिलते हैं आपको. कौन कौन से? ग्रेनाइट मिलेगा, सैंडस्टोन मिलेगा, रेडस्टोन मिलेगा. और ये जब रॉक्स क्या होगी, इन रॉक्स की वेदरिंग होती है तो हमको क्या मिलती है? वी गेट द सैंड फ्रॉम ऑल दीज रॉक्स. वेयर ऑल द रॉक्स लाइक रेडस्टोन, सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट गिव्स द सैंड. ओके, ठीक है. गिव्स द सैंड, दैट इज सैंडी सॉइल. क्लियर? वेयर ऑल द रॉक्स रेडस्टोन, granite and sandstone gives us sandy soil. ठीक है. Then effect of slope or relief. Effect of slope or relief. इसको साफ कर लेते हैं. Slope or relief. तो अभी मैंने आपको बताया था ये माउंटेन्स है. माउंटेन्स में जितना ज्यादा स्लोप होगा, हायर द स्लोप, सॉइल विल इरोड. सॉइल क्या होगी? वहां पे मूव करेगी. सॉइल विल मूव. हेंस इन द अपर पार्ट वी गेट द थिनर एंड अनडेवलप्ड सॉइल. We get the undeveloped layer of soil. और वहीं क्या होगा? लोअर रीजन में सॉइल कैसी होगी? थिकर एंड डेवलप्ड. क्लियर? यहां पे वेजिटेशन कैसा होगा? पुअर फॉर एग्रीकल्चर. पुअर फॉर कल्चर एंड इट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर. ये बात समझ में आ गई. तो इन द स्लोप रीजन, नहीं, if the slope region is very high, the soil kept moving. क्या करते? The soil kept moving, which led to thin soil. एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? ये माउंटेनियस सॉइल. स्लोप का इफेक्ट क्या होगा? जो माउंटेनियस सॉइल मिल रही है वो किसका एग्जाम्पल है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ स्लोपी रीजन. स्लोप बहुत ज्यादा है तो मिट्टी सरक के नीचे आ जाएगी. मिट्टी सरक गई तो यहां पे क्या बचेगा? अब कम मिट्टी बचेगी. दैट इज थिनर पार्ट. दैट इज पुअर फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है. और क्या होगा? और जैसे ही हम वैली रीजन में आएंगे, वैली रीजन में कैसी है ये? थिकर एंड डेवलप. ठीक है. दिस इज योर वैली पार्ट. सो वी कैन से दैट एज वी मूव हायर इन द माउंटेन्स वी गेट द थिनर एंड पुअर सॉइल. मिट्टी कैसी हो जाएगी? थिनर हो जाएगी और पुअर हो जाएगी. हेंस इट विल बी लेस फर्टाइल. लेस फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर कैसा होगा? कम होगा. कम एग्रीकल्चर है तो पॉपुलेशन भी, भैया बिना खाने के कौन वहां रहेगा? तो जितना कम खाना होगा उतने ही कम लोग होंगे. तो सो दीज रीजंस आर नॉट हाईली पॉपुलेटेड, नॉट डेंसली पॉपुलेटेड. ओके, ये बात समझ में आ गई.
ये बात समझ में? तो स्लोप क्या होगा? एज इफ द स्लोप इज हायर द soil moves which leads to thin soil while and that soil is underdeveloped and poor for agriculture and hence there is less population, and while in the valley the soil is thicker and well developed and good for agriculture. कहीं कहीं पे इतना भी अच्छा होता है कि यहाँ लोग चावल उगा लेते हैं, चावल वैलीज में पानी वानी अगर जहां खूब हो तो वहां पे लोग चावल भी उगा सकते हैं. देन इफेक्ट ऑफ वेजिटेशन. नेक्स्ट इज योर इफेक्ट ऑफ वेजिटेशन. ठीक है, तो वेजिटेशन से हमको क्या मिलता है? सबसे पहले प्लांट्स को क्या मिलता है? उनका नाम क्या था? बायोटिक वेजिटेशन. जहां पे वेजिटेशन होगा वहां पे बायोटिक मटेरियल भी होगा. बायोटिक मटेरियल क्या है? दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग्स एंड प्लांट इज अ लिविंग. So where the vegetation is more, we get more biotic material. That means there will be good humus in the soil. Soil में humus भी तो ज्यादा होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत है? और ये ऐसी कंडीशंस कहां मिलती हैं? इन वेट एंड हॉटर रीजन. कैसे रीजन होना चाहिए? पानी भी और गर्म भी हो. क्यों? क्योंकि अगर वेट एंड कोल्ड हुआ तो कोल्ड रीजन में कोई भी चीज डिके हो नहीं होती है. बर्फ में लोग उसको देखा नहीं था, कैप्टन अमेरिका पढ़ा रहा कितने साल पता नहीं. कैप्टन अमेरिका जाने कितने सालों तक पढ़ा और बर्फ की वजह से उसकी बॉडी डिके नहीं हुई. बट वही हमारे यहाँ क्या होता है? किसी गाड़ दो, 2 महीने बाद खोदो, कुछ नहीं मिलेगा. ये बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत? सो वेजिटेशन प्रोवाइड्स द बायोटिक मटेरियल. बायोटिक मटेरियल that means good humus in soil. ये क्या करता है? विच इंक्रीजेस द ह्यूमस से क्या होता है? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. विच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ठीक है, और ये आपको वेजिटेशन वाले रीजन कहां मिलते हैं? वेट एंड हॉटर रीजन में हो. वही अगर ड्राई और कोल्ड हो या ड्राई एंड हॉट हो तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता. ड्राई एंड हॉट में क्या? अरिड डेजर्ट रीजन. ड्राई एंड कोल्ड, मौसम ठंडा है लेकिन इतना ज्यादा सूखा है लेकिन ठंडी भी बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा ठंडी है तो यहाँ पे क्या नाइट्रिफिकेशन वगैरह नहीं होता था. नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा. नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा तो प्लांट्स को क्या होगा? मिनरल्स, नाइट्रोजन ही नहीं मिलेगा. क्लियर? ये बात समझ में आ गई? सो these conditions are found in wetter and hotter regions. These conditions are found in wetter and hotter regions. ठीक है. And very cold and wet, very cold and wet, very dry and cold. Very cold and wet and dry and cold regions does not have much vegetation. यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा. वेजिटेशन नहीं होगा तो ह्यूमस भी नहीं होगा. दैट मीन्स लेस सपोर्ट टू द प्लांट्स. प्लांट्स को सपोर्ट भी कम मिलेगा. क्लियर? ठीक है. योर नेक्स्ट हेडिंग इज मेजर सॉइल्स इन इंडिया. मेजर सॉइल्स इन इंडिया. क्लियर?
तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल वी फाउंड इन इंडिया? बताओ कौन कौन सी हैं, जो नाम बता रहे हो बताओ। एलयू, बीएल, ब्लैक और रेड और माउंटेन सॉइल, देन डेजर्ट। और कोई बची है अभी? अभी देखो पीटी एंड सलाइन। देयर आर कितनी सॉइल्स हैं? 8। देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मेजरली फाउंड इन इंडिया। ये बात समझ में आ रही? सब बताऊंगा मैं। पीट मैंने आपको बताया था, एक जो आपका देखो डेल्टा रीजन्स में क्या होती है, एक वेट रीजन होता है जहां पे कैसा मिलता है, मार्शी दलदली टाइप का है, लेकिन वहां पानी का अमाउंट क्या है, कम है। लेकिन जैसे पानी का अमाउंट बढ़ जाएगा तो वो रीजन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पीटी हो जाता है। एरिड डेजर्ट सॉइल मैं सब बता दूंगा, परेशान मत हो। एट द एंड यू विल हैव योर ऑल आंसर्स, ऑल द आंसर्स विल बी अप टू यू। क्लियर? तो मैं पहले एक इंडिया का मैप बनाना चाहूंगा, आप भी बनाओ मेरे साथ। Something like India, bro. It's something like India. ये something like India because exact नहीं बनना अभी। ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट खराब है, ये कहना चाह रहे हो। लो भाई अभी काम चल जाएगा। ठीक है, ज्यादा चक्कर मत करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले माउंटेनियस सॉइल की बात करें तो माउंटेनियस सॉइल आपकी कहां कहां मिल रही है? एक तो जम्मू कश्मीर वाला पूरा रीजन, ये यू विल गेट माउंटेन सॉइल। यहाँ पे कुछ जगह मिलेगी और अरुणाचल में कुछ जगह माउंटेनियस सॉइल मिलेगी। मिलेगी, ये बात समझ में आई? हियर इट इज योर माउंटेनियस सॉइल। क्लियर? ये बात समझ में आई? देन राजस्थान के आसपास आपको कौन सी सॉइल मिलेगी? डेजर्ट या एरिड। क्लियर? देन आपके पास क्या बचा? पेनिनसुलर। पेनिनसुलर पार्ट बचा है। पेनिनसुलर पार्ट में जो आपका ये क्या है, दिस इज योर डेक्कन लावा प्लेट्यू। डेक्कन लावा बसाल्टिक प्लेट्यू। बसाल्ट की वजह से क्या है, बसाल्ट का कलर ब्लैक है, दैट्स व्हाई वी गेट द ब्लैक सॉइल। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? ये 65 मिलियन ईयर्स। और जो आपका पेनिनसुलर पार्ट है वो कब का बना हुआ है? 550 से तो हम जान ही रहे हैं, उससे पहले कब बना किसी को नहीं पता। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो आपका देखो ये दिखा आपका कौन सा रीजन है? पेनिनसुलर रीजन। ये है आपका डेक्कन लावा प्लेट्यू। तो डेक्कन लावा प्लेट्यू के आसपास जितना भी रीजन है, लगभग काफी बड़े रीजन को कवर करते हुए, you will find the black soil. बाकी जितना बचा हुआ आपका पेनिनसुलर पार्ट है, बाकी जितना बचा हुआ पेनिनसुलर पार्ट है, यू विल गेट द कौन सी सॉइल? रेड सॉइल या येलो सॉइल। क्लियर? बाकी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया यू विल गेट द रेड और येलो सॉइल। यहाँ पे भी कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे आपको
रेड और येलो सॉइल मिल जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देन आपकी कौन सी बची, लेटराइटिक सॉइल। लेटराइटिक सॉइल मैंने किधर बताया था आपको, अराउंड द कोस्टल प्लेन्स के आसपास, बट अवे फ्रॉम द कोस्ट, अवे फ्रॉम द कोस्ट। जैसे क्या एक ये वाला रीजन है, हियर यू विल गेट द लेटराइटिक सॉइल, क्लियर, एक ये मिलेगा। देन थोड़ी सी आपको इधर मिल जाएगी, ये आपकी लेटराइटिक सॉइल है। देन कुछ थोड़ी सी इधर मिलेगी, कुछ इस तरीके से मिल रही है आपकी, क्या है, ये आपकी पूरी की पूरी लेटराइटिक सॉइल है, ठीक है। कुछ आपकी लेटराइटिक सॉइल यहां भी मिलेगी, हाँ, दिस इज योर लेटराइटिक सॉइल, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। नाउ योर लास्ट वन इज एल्यूवियल। पीटी और सलाइन की बात नहीं करनी, बिकॉज उनका परसेंटेज बहुत कम है, बस उनके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है। नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज योर एल्यूवियल सॉइल। तो एल्यूवियल सॉइल देख लो, दिस इज अच्छा, राजस्थान वाला बाकी सब एल्यूवियल पूरे में, क्लियर, ये बात समझ है। कुछ यहाँ तक ऐसे आई है, सब में एल्यूवियल ही है, ठीक है। दिस इज योर एल्यूवियल सॉइल, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो ये आप एक मैप बनाओगे, यू हैव टू डू इट, बनाइए आप आराम से। Okay, now your first heading will be mountainous soil. Your first heading will be mountainous soil. So mountainous soil is found तो माउंटेनियस सॉइल हमको कहाँ मिलेगी, माउंटेन्स वाले रीजन में। तो इंडिया में कौन कौन से माउंटेन वाले रीजन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, चलो सिक्किम भी लिख देते हैं, तुम लोग इतना कह रहे हो। देन आफ्टर सिक्किम और क्या लिखोगे, सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं दैट इज वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट रीजन। वो नहीं लिखनी, ठीक है, लिख सकते हो। देखो जहां पे माउंटेन्स है वहां पे माउंटेनियस सॉइल आपको मिलेगी। जैसे मैंने गुजरात वाले रीजन में आपको कभी कहीं बताया क्या माउंटेनियस सॉइल है, वहां मैंने पूरी एलिविल बना दी, बट वहां गिर फॉरेस्ट है, गिर हिल्स, गिरनार हिल्स है, तो जहां हिल्स है तो वो मिट्टी तो कुछ ना कुछ मिलेगी। बट है क्या हमें एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है, एनसीईआरटी सब जगह मार्क नहीं करता है, हाँ ठीक है। और मैं अगर इसकी बात करूं माउंटेनियस सॉइल की, तो ये पूरे इंडिया का 8.5% एरिया कवर करती है, कवर्स 8.5% एरिया ऑफ कंट्री। कितना कवर कर रही है, 8.5% एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब ये जो सॉइल है कैसी होती है, जनरली कोर्सर इन अपर पार्ट। आपको याद है ना माउंटेनियस सॉइल के बारे में मैंने बताया था कि ऊपर वाली लेयर थिनर हो जाएगी, थिनर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, मोटा दरदरा पार्ट वहां बचा होगा, फाइन पार्ट क्या हो गया होगा, इरोड हो गया, यानी
मूव हो गया होगा। देन इट मीन्स कोर्सर सॉइल इन अपर पार्ट एंड फाइन सॉइल इन लोअर पार्ट। क्लियर? जो नीचे वाला रीजन है वो कैसा होगा, वहां पे फाइन सॉइल होगी। ठीक है, और ये जो आपकी फाइन सॉइल वाला रीजन है, इट इज यूज फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। यूजफुल फॉर fruits, vegetables and plantation crops। अच्छा, प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? टी आती है क्या? रबड़, कॉफी, ये होगी या नहीं होगी? ठीक है, ठीक है, टी एंड कॉफी। और क्या होगा, वैलीज में क्या ग्रो कर सकते हैं हम? इन वैलीज दे कैन ऑल्सो ग्रो राइस। ठीक है, यू हैव टू नोट दैट इन वैलीज दे कैन ऑल्सो ग्रो राइस। राइस कैन ऑल्सो बी ग्रोन। ये बात समझ में आ गया? तो दिस इज योर माउंटेनियस सॉइल इन इंडिया। कहां कहां मिल रही है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, बेसिकली वेस्टर्न घाट। ये क्या है? इंडिया का पूरा 8.5% रीजन को कवर करती है। कोर्सर इन अपर पार्ट, ऊपर वाला पार्ट कैसी होगी? दरदरी या मोटी होगी। देन फाइन वाली कहां जाएगी? नीचे मिलेगी। नीचे मिलेगी तो क्या होगा? विच इज यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स आपको पता है, टी, रबर, कॉफी, टोबैको, ये सब क्या है? प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। देन इन वैली दे कैन ऑल्सो ग्रो राइस। क्यों? ग्रो वैलीज में सॉइल क्या होगी? और अच्छी डेवलप्ड होगी, वहां पे पानी भी अच्छे अमाउंट में मिल सकता है। क्लियर? सो दिस इज योर माउंटेनियस सॉइल। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल की बात करूं मैं, फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान रीजन। कहां मिलती है? वेस्टर्न राजस्थान रीजन में मिलती है। एंड ऑल्सो नोन एज अरिड सॉइल। और किस नाम से जानते हैं हम? ऑल्सो नोन एज अरिड सॉइल। एरिड है और इसमें क्या है? मैंने बताया था डेजर्ट में ह्यूमस होगा नहीं, लेस ह्यूमस। ह्यूमस नहीं है, देन लेस नाइट्रोजन भी कम होता है। ठीक है, लेस ह्यूमस, लेस नाइट्रोजन। ये बात समझ में आ गई? और क्या होगा? ये पूरे इंडिया का इट कवर्स 4.5% एरिया ऑफ कंट्री। पूरे इंडिया के 4.5% रीजन में क्या मिलती है आपको? डेजर्ट और एरिड सॉइल मिलती है। क्लियर? और इसको इंप्रूव कैसे किया जाता है? इट कैन बी इंप्रूव्ड बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। कैसे इंप्रूव करेंगे? कैन बी इंप्रूव्ड बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। जैसे क्या है, इंदिरा गांधी, आपको कैनाल याद है? कहां से ओरिजिनेट हुई थी? सतलज नदी से हुई थी। किस जगह से? कोई डैम है वहां पे, हरिके बैराज। हरिके बैराज, हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी कैनाल निकल रही है, जो क्या करती है? राजस्थान के कुछ रीजन में क्या कर रही है? पानी की सुविधा प्रोवाइड कराती। दैट्स व्हाई देयर दे कैन ग्रो द सम क्रॉप्स। ठीक है, जहां पे क्या है? कुछ क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। और यहां पे कैसी होंगी? कैसी क्रॉप्स होंगी? वेट रीजन क्रॉप्स होंगी या ड्राई रीजन क्रॉप्स होंगी? ओनली ड्राई क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। तो ड्राई क्रॉप्स में कौन कौन आता है? गेहूं, कोर्सर सॉइल चाहिए, कोर्सर ग्रेन्स, मतलब
मोटे अनाज, मोटे अनाज में क्या आता है? बाजरा, मकाई, ठीक है, जुंडी, ये सब क्या है? चना, ग्राम, दीज आर योर कोर्सर ग्रेन्स। देन लेग्यूम्स, लेग्यूम्स कहाँ है? ये भी मिलते हैं। देन आपको याद होगा ऑयल सीड्स कहाँ होते हैं? स्पाइसेस कहाँ होते हैं? सब तो तुमको पता है। नहीं, सब कुछ होता नहीं है, बट जहां पानी की सुविधा हो वहां ये सब ग्रो कर सकते हैं। फर्टिलाइजर यूज करें, पानी की सुविधा प्रॉपर अमाउंट में हो, देन दे कैन ग्रो लेग्यूम्स, कोर्सर सॉइल, ऑयल सीड्स, ग्राम एटसेट्रा। क्लियर? ठीक है। इट इज अ ड्राई रीजन। और ड्राई रीजन क्यों है? क्योंकि द सॉइल हैज लेस वाटर कैरिंग कैपेसिटी। यहां पे वाटर रिटेंशन क्या है? कम है। ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत है? नाउ योर नेक्स्ट हेडिंग इज ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल आपको कहां मिली है? ब्लैक सॉइल आपको कहां मिल रही थी? डेक्कन लावा प्लेट्यू। तो ब्लैक सॉइल इज फाउंड ऑन डेक्कन बसाल्ट लावा प्लेट्यू। Deccan basalt lava region on peninsular plateau because it is a part of peninsular plateau। ठीक है। और ये जो आपका डेक्कन लावा प्लेट्यू कब बना है? 65 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। ठीक है। ये क्या कर रहा है? इट कवर्स अराउंड 17% एरिया ऑफ कंट्री। देन रिच इन मिनरल्स। मिनरल्स में क्या है? ये बहुत ज्यादा रिच होती है। हेंस रिच इन मिनरल्स, वेल डेवलप्ड, हेंस मोर क्या होगी? ये फर्टाइल। हेंस इट इज मोर फर्टाइल। ठीक है। लेकिन जहां पे ड्रायर रीजन होते हैं, in some drier region it might lack some organic matter. In drier regions the black soil may lack in some organic matter and nitrogen. Clear? ठीक है। ठीक है। अब इस सॉइल का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक सॉइल का ऑल्सो नोन एज रेगोर सॉइल। रेगोर का मतलब ब्लैक होता है। क्लियर? ऑल्सो नोन एज रेगोर सॉइल। और किस लिए यूज होती है? यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ, ठीक है, यूजफुल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ठीक है। और इस सॉइल की एक खासियत और है, इट हैज गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी भी क्या है इसमें? बहुत अच्छी है। तो क्या है, यहां पे आप राइस भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है, और कॉटन भी ग्रो कर सकते हो। क्लियर? यू कैन ऑल्सो ग्रो राइस एंड कॉटन। और कुछ भी ग्रो कर सकते हो, शुगर केन भी ग्रो कर सकते हो, गेहूं भी ग्रो कर सकते हो। देन लगभग यहां पे अगर आप टेम्परेट, क्या है, टेम्परेट क्रॉप्स को छोड़ दो, लाइक बार्ले एंड ओट्स, बार्ले और ओट को छोड़ दो, इन ब्लैक सॉइल यू कैन ग्रो एवरीथिंग। क्लियर? इन ब्लैक सॉइल यू कैन ग्रो एवरीथिंग। ठीक है।
हाँ उगा लो, ये भी उगाना जरूरी है, तुम लोगों का एक समय लग रहा है। ठीक है, अब देखो इस सॉइल की एक प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी इस सॉइल की और है, जब इसका पानी क्या हो, कम हो जाए, व्हेन इट गेट्स ड्रायर, तो ये श्रिंक होती है, सूखती है, सूखती मतलब सिमट जाती है, और जब इसमें पानी भरता है तो ये फूलने लगती है, स्वेल्स अप। तो इसी बीच में क्या होता है, जब ये सूखने और गीले होने का प्रोसेस होता है तो इस मिट्टी के बीच पड़ जाते हैं क्रैक्स, क्रैक्स पड़ेंगे, क्रैक्स होंगे तो क्रैक्स के गैप में क्या होता है, ऊपर वाली सॉइल उन गैप से नीचे चली जाती है और नीचे वाली क्या होगी, फिर ऊपर आ जाएगी, दैट इज मिक्सिंग ऑफ सॉइल। अच्छा, जब आप जुताई करते हो तो भी क्या करते हो, मिक्सिंग ऑफ सॉइल, दैट दिस सॉइल सेल्फ फ्लोज। ठीक है, क्या कर रही है, ये अपनी जुताई खुद से कर लेती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेल्फ फ्लोइंग सॉइल। इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन ड्राइज इट श्रिंक्स, व्हेन गेट wetter it swells up या expand, clear? So there are cracks from which the soil gets, the upper soil gets mixes into the lower soil, that is known as self flowing of soil. So this soil is also known as self flowing soil, clear? ये बात समझ में आ गई। अब अच्छा, अब रीजन्स बताओ ये मिलेगी कहाँ कहाँ, देखो महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु के सम पार्ट्स में मिलती है, ठीक है, सम तमिलनाडु, इट इज फाउंड इन द रीजन ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, MP, Andhra and some parts of Tamil Nadu. So it is your black soil. ये बात समझ में आ गई। तो ब्लैक सॉइल क्या है, डेक्कन बसाल्ट लावा प्लेट्यू पे मिलती है, which is on the peninsular plateau and covers the 17% area of the country, rich in minerals and well developed. Hence it is very fertile. Hence it has very high water retention capacity. Water retention capacity इसकी अच्छी है, so we can grow almost any crop. But generally it is good for cotton. अगर आपसे जनरल फॉर्म में पूछा जाए देन इट यू विल चूज कॉटन, बट अगर पानी बहुत अच्छा तो यू कैन ऑल्सो ग्रो राइस, यू कैन ग्रो व्हीट, शुगर केन, जूट, जो मन हो वो ग्रो कर लो, बस पानी का अमाउंट अच्छा हो। बट कहीं कहीं ड्रायर रीजन्स में क्या है, इनमें मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन की कमी होती है। कहीं कहीं पे हो सकता है जहां पे रीजन कैसे हो, ड्राई रीजन हो, क्लियर? इन ड्राई रीजन देयर में बी लैग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन, ठीक है। और क्या हो, इसको और किस नाम से जानते हैं, रेगुर सॉइल एंड यूजफुल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है। बेसिक आपको कॉटन का नाम याद रखना है, बाकी इसके बाद कुछ भी याद रखो, क्लियर? और क्या है, ये मिट्टी में क्या है, जब सूखती है तो श्रिंक होती है और जब पानी पड़ता है तो फैल जाती है, और इस बीच में क्या होगा, इसमें क्रैक्स पड़ते हैं, उन क्रैक्स से क्या होगा, ऊपर वाली मिट्टी नीचे जाती है क्रैक्स के थ्रू और नीचे वाली मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई द मिक्सिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज फ्लोइंग। So this soil is known as self-flowing soil and found in the region of Maharashtra, MP, Gujarat, Andhra and Tamil Nadu. Clear? ये बात समझ में आ गई। So this is your black soil.